अविका रूम से बाहर निकलती उससे पहले कबीर ने डोर बंद कर दिया। अविका बाथरूम की तरफ जाने को हुई तो कबीर उसके सामने आ गया। अविका बेड की दूसरी तरफ गई तो कबीर ने रास्ता ब्लॉक कर लिया और अविका के पास पहुंचा। अविका बेड पर चढ़ने को हुई पर उसका पैर कारपेट में उलझा और उसने बचने के लिए कबीर का सहारा लिया और वो गिरी इतनी तेजी से कि कबीर उसे संभाल नहीं पाया और उसे लेकर जमीन पर गिरा। कबीर जमीन पर तो अविका कबीर के ऊपर। दोनों की सांसें तेज हो रखी थी, दिल बेहिसाब धड़क रहा था। अविका अब उठने लगी तो उसका मंगलसूत्र कबीर की चेन से उलझ गया और अविका उतनी तेजी से कबीर की तरफ खींच गई। दोनों के चेहरे बिल्कुल आमने सामने थे। दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे को छू रही थी। अविका मंगलसूत्र को चेन से निकालने में लगी थी और कबीर आराम से अविका को देखे जा रहा था। अविका उसके ऐसे देखने से झल्लाते हुए बोली, कबीर निकालिए ना इसे। कबीर उसे उसके बाल अपनी उंगली में लपेटते हुए बोला, पहले वो बोलो जो मैं सुनना चाहता हूँ। अविका उसकी तरफ देखकर बोली, मैंने तो पहले ही कह दिया था, अब क्या सुनना है। कबीर उसकी कमर पकड़कर उसे नीचे कर उसके ऊपर आ गया और बोला, आई लव यू सुनना है, कहो ना एक बार। अविका ने ना में सिर हिलाया तो कबीर उसके चेहरे के करीब गया और उसके गाल पर किस करते हुए उसके कान में फुसफुसा कर कहा, सोच लो। अविका ने दूसरी तरफ चेहरा घुमा लिया तो कबीर ने उसकी गर्दन की तरफ। अपनी गर्दन पर कबीर की गर्म सांसें महसूस होते ही अविका की सांसें एक बार फिर तेज हो गई। कबीर ने बिना उसकी गर्दन को छुए हल्की सी फूंक मारी तो उसके बदन में सिहरन पैदा हो गई। चेहरा गुलाबी हो गया और आंखें बंद हो गई। कबीर ने उसकी पलकों को चूमकर चेन को मंगलसूत्र से अलग कर कहा, अब भी नहीं बोलोगी। ये कहते हुए उसने अविका के चेहरे को सामने कर अपने होंठ उसके होंठों के करीब ले आया। उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस होती ही अविका ने उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। कबीर ने उसके माथे को चूमा और उठकर खड़ा हुआ और अविका को हाथ दिया तो अविका उससे नजरें चुराते हुए खड़ी हुई। कबीर उसे देखकर मुस्कुराया और एक बार फिर उसके करीब जाकर कहा, शेरनी गुर्राते हुए अच्छी लगती है, शर्माते हुए नहीं। हाँ, पर तुम बहुत क्यूट लग रही हो इन गुलाबी गालों के साथ। कबीर उसके गाल खींचते हुए बोला, मेरी क्यूट शहजादी। अविका अपनी पलकें ऊपर ही नहीं उठा पा रही थी। वो पीछे हटी तो बेड से टकराते हुए गिरने लगी तो कबीर ने उसकी कमर में हाथ डालकर पकड़ लिया और बोला, क्या कर रही हो अविका? अविका सीधी खड़ी होकर बोली, वो डिनर टाइम हो गया तो मैं जा रही हूँ, आप भी आ जाइए। अविका अब जल्दी से रूम से बाहर आई और दीवार से लगकर लंबी सांस लेने लगी। कबीर बाहर आया और अविका को देखकर कहा, क्या हुआ? अविका हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं। वो सीढ़ियों से नीचे उतर गई तो उसे देखकर कबीर मुस्कुरा उठा और कहा, तुमसे आई लव यू तो बुलवा कर ही रहूंगा। डिनर करने के बाद रागिनी अपने पापा के पास आई और उनके सामने बैठ गई। मिस्टर अग्रवाल उसे देखकर बोले, क्या हुआ, तुम रूम में नहीं गई आज? वो पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी तो। मिस्टर अग्रवाल ने कहा, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? और बेटा, तुम्हारा पापा हूँ, ऐसे डर क्यों रही हो? अपने पापा से बात करने में कैसी झिझक? नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। वो मैं कह रही थी कि आप गर्म पानी पियेंगे, मैं लेकर आती हूँ। रागिनी जल्दी से उठी और किचन की तरफ चली गई। अर्चना जी ने उसे हैरानी से जाते देखा और कहा, ये रागी को क्या हुआ? जब से अवी की शादी से लौटी है अजीब सा बर्ताव कर रही है, कुछ कहने आती है और बिना कहे चली जाती है। मिस्टर अग्रवाल उसकी बात सुन मुस्कुराए और बोले, हमारी रागी अब बड़ी हो गई है। अर्चना जी ने उन्हें सवालिया निगाहों से देखा तो वे बस मुस्कुराए और अपने फोन में कुछ चेक करने लगे। रागिनी ने किचन में जाते ही अविका को कॉल लगाया पर बेडरूम में फोन होने की वजह से अविका ने रिसीव नहीं किया। रागिनी ने एक दो बार फिर कॉल किया पर कॉल रिसीव नहीं होने पर उसने कबीर को कॉल लगा दिया। डाइनिंग टेबल पर बैठे कबीर का फोन बजा तो उसने रिसीव किया। रागिनी उसके बोलने से पहले बोल पड़ी, जीजू अवी से बात करवा दीजिए। कबीर ने कहा, सब ठीक है ना? तुम इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों हो? जीजू सब ठीक है, आप बस अवी से बात करवा दीजिए। कबीर ने बगल में बैठी अविका को फोन पकड़ाया। अविका ने इशारे से पूछा, कौन है? तो कबीर ने कहा, बात कर लो, पता चल जाएगा। अविका ने मुंह बनाया और फोन कान से लगाकर हेलो कहा। रागिनी ने कहा, यार अवी, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। मैं पापा से कैसे कहूंगी कि मैं सुमित से प्यार करती हूँ? अवी, मैं नहीं बोल पा रही हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं है। पापा क्या सोचेंगे मेरे बारे में? रागिनी की आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। अविका चेयर से उठते हुए बोली, रागी, रागी, बाबू शांत हो जा।
हम देखते हैं ना, कोई ना कोई हल निकलेगा। तू हार मत मान, मैं हूं ना तेरे साथ। कबीर ने अविका की तरफ देखकर क्या हुआ इशारा किया तो अविका ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। इधर रागिनी ने रोते हुए कहा, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पापा मम्मा को धोखे में रख रही हूँ। मैं ना कह पा रही हूँ और ना ही छुपा पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने कई बार कोशिश की, पर क्या करूं? पापा के सामने जाते ही सारी हिम्मत धरी की धरी रह जाती है। अभी तू बता ना, मैं क्या करूं? अविका का मन किया कि वो रागिनी को सब बता दे। उसने कहा, रागी बाबू, तू पहले चुप हो जा। देख, अंकल आंटी तुझसे बहुत प्यार करते हैं। और अविका आगे कहती, उससे पहले ही दूसरी तरफ से उसे मिस्टर अग्रवाल की आवाज सुनाई दी, जो रागिनी के पीछे खड़े उसकी बात सुन चुके थे। मिस्टर अग्रवाल को देख रागिनी के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। उसने अपने पापा की तरफ देखा, जो गुस्से से उसे घूर रहे थे। रागिनी ने धीरे से कहा, वो पापा, मैं। मिस्टर अग्रवाल ने अपना हाथ उठाया तो रागिनी ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। मिस्टर अग्रवाल ने उसके गाल को थपथपाया तो रागिनी ने आंखें खोलकर देखा तो मिस्टर अग्रवाल को मुस्कुराते देख उसकी जान में जान आई। इधर अविका हेलो हेलो कर रही थी, पर रागिनी का कोई जवाब न मिलने पर वो परेशान हो गई। उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर एक बार फिर रागिनी को कॉल किया। रिंग बजते ही मिस्टर अग्रवाल ने फोन उठाया और रिसीव किया। रागिनी ने अपने दोनों गाल पर हाथ रख लिए थे। फोन रिसीव होते ही अविका ने कहा, रागी, तू परेशान मत हो, अंकल ना पहले ही मान गए हैं, वो तो बस। मिस्टर अग्रवाल उसकी बात काटकर बोले, कैसी हो अविका बेटा, और कबीर कैसे हैं? अविका मिस्टर अग्रवाल की बात सुन नाखून चबाते हुए बोली, अंकल, आप, मैं ठीक हूँ और कबीर भी ठीक है। आप कैसे हैं? और आंटी, वो कैसी है? मिस्टर अग्रवाल किचन से बाहर निकलते हुए बोले, मैं और तुम्हारी आंटी दोनों एकदम ठीक हैं। बेटा, मैं चाहता हूँ कल का डिनर तुम और कबीर हमारे साथ करो। कबीर को बता दो, या फिर मैं ही उन्हें भी इनवाइट कर लेता हूँ। फोन दो उन्हें। जी अंकल। अविका ने कबीर को फोन पकड़ाया और पानी का ग्लास उठाकर एक सांस में सारा पानी खत्म कर दिया। कबीर उसे देखते हुए ही मिस्टर अग्रवाल से बात कर रहा था। कुछ देर बात कर उसने कॉल डिस्कनेक्ट की और अविका के पास आया और बोला, क्या हुआ? अविका चेयर पर बैठते हुए बोली, कुछ नहीं, वो रागी अपने और एसआर के बारे में बता नहीं पा रही है। तो कबीर ने कहा, तो अगर वो बता नहीं पा रही तो प्रॉब्लम क्या है? हम लोग मामा पापा से बात करते हैं और सुमित का रिश्ता लेकर उनके घर पहुंच जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अविका ने उसकी तरफ देखकर कहा, अंकल को मैंने सब बता दिया है और भैया के समझाने पर वो इस रिश्ते के लिए मान भी गए हैं, पर वो चाहते हैं कि रागी उनसे खुद बात करे। कबीर कुछ सोचते हुए बोला, भाई ने अंकल से बात करी कब? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अभी तो एक और बात है जो आप नहीं जानते हैं। क्या? वो मैंने मासी से रोहन और माही के रिश्ते की बात की और कबीर उसकी बात काटकर बोला, और मासी ने क्या कहा? और रोहन पक्का उसे मना कर दिया होगा ना? अविका ने मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं, मासी ने भी हाँ कर दी है और रोहन और माही ने भी। कबीर हैरानी से आंखें फैलाते हुए बोला, क्या मतलब, सच में? पर रोहन इतनी आसानी से मान कैसे गया? अविका आंखें छोटी करते हुए बोली, सब आपकी तरह नहीं होते ना, अकड़ू और अड़ियल टाइप। कबीर उसकी तरफ आते हुए बोला, क्या कहा तुमने? मैं अकड़ू हूँ? अविका वहां से उठकर भागते हुए बोली, हाँ, और अड़ियल और सड़ियल भी। कबीर उसके पीछे भागा। तब तक अविका सीढ़ियों से ऊपर पहुंच गई थी। कबीर ऊपर पहुंचता उससे पहले ही मीनू जी, रघुवीर जी, सुमित, निकी सब आ चुके थे। तो कबीर उनको देखते ही वहीं रुक गया। इधर रागिनी का बुरा हाल हो रखा था। वो अब तक किचन से बाहर नहीं निकली तो मिस्टर अग्रवाल ने उसे आवाज लगाई। रागिनी बाहर आई और बोली, जी पापा। मिस्टर अग्रवाल फोन उसकी तरफ बढ़ाकर, तुम पानी लाने वाली थी और यहां देखो तो अपनी दोस्त से गप्पे मारने बैठ गई। नहीं पापा, वो मैं। मिस्टर अग्रवाल ने कहा, जाओ अपने कमरे में जाओ, बहुत थकी हुई लग रही हो और बहुत रात भी हो गई है, तो सो जाओ, सुबह काम पर भी जाना है। रागिनी हां में सिर हिलाकर अपने कमरे में आ गई। इधर मिस्टर अग्रवाल कुछ सोचते हुए कमरे में आए। अर्चना जी सो चुकी थी तो वे भी लेट गए। इधर रोहन ने माही को कॉल लगाया। रोहन का नाम फ्लैश होते ही माही के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई।
उसने फोन को ही सीने से लगा लिया। तब तक कॉल कट हो गई। माही ने फोन की तरफ देखा और मिस्ड कॉल देख फोन अपने सिर पर मार लिया और कहा, ओफो माही, तू भी ना पागल है। पहले फोन तो उठा लेती, पर अब क्या करूं, अब तो कट गया। फिर सोचते हुए, वैसे अच्छा ही हुआ जो कट गया। अगर उठा लेती तो रोहन जी सोचते कि मैं मरी जा रही थी उनसे बात करने के लिए। रोहन ने एक बार फिर कॉल किया। इधर एक बार फिर रोहन का कॉल आते देख माही का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने कॉल रिसीव कर धीमे से हेलो कहा तो उसकी आवाज सुनते ही रोहन के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने अपने धड़कते दिल पर हाथ रखकर कहा, पहली बार में कॉल रिसीव नहीं किया, सो गई थी क्या? माही ने कहा, हाँ मतलब नहीं, मतलब वो मैं भाई के साथ ही। तो आपने कॉल किया, कुछ काम था आपको? रोहन ने कहा, क्यों, बिना काम के तुमसे बात नहीं कर सकता क्या? नहीं, मतलब हाँ, पर बात क्या करनी है? तुमसे मिलना चाहता हूं, तुम्हें देखना चाहता हूं, तुमसे अपने दिल की बातें शेयर करना चाहता हूं, तुमसे तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं। उसकी बातें सुनकर माही के दिल के तार झंझना उठे। वो कुछ कह नहीं पाई, जुबान पर जैसे ताले पड़ गए। रोहन उसकी आवाज ना सुनकर, तुम सुन रही हो ना? माही बस इतना ही कह पाई। दोनों एक दूसरे की सांसों को सुन पा रहे थे, महसूस कर पा रहे थे। यहां सुमित को लगातार हिचकियां आ रही थी और वो पानी पी पी कर परेशान हो रहा था। उसने रागिनी का नाम लिया पर हिचकी फिर भी बंद नहीं हुई, तो उसने रागिनी को कॉल लगा दिया। रागिनी तो जैसे इसी इंतजार में थी। उसने झट से कॉल रिसीव कर लिया। उसने हेलो किया पर सुमित कुछ नहीं बोला। रागिनी आंखों में आंसू भरकर बोली, सुमित। सुमित फिर भी कुछ नहीं बोला तो रागिनी ने रोते हुए कहा, सुमित, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम ही मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। सुमित की आंखें भीग गई पर उसने कहा कुछ भी नहीं और कॉल कट कर दी। सुमित को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि रागिनी के पापा उसके लिए कभी हाँ नहीं करेंगे, क्योंकि वो अनाथ है और इसीलिए वो रागिनी से दूर भाग रहा था। सब लोगों के रूम में जाने के बाद कबीर भी रूम में आया। इसके आते ही अविका पर्दे के पीछे छिप गई, पर कबीर ने उसे देख लिया था। कबीर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। अविका ने कबीर को अपनी तरफ आते देखा तो उसकी धड़कनें तेज हो गई। वो भागती उससे पहले ही कबीर ने पर्दे के पीछे से उसे खींच लिया। कबीर ने अविका को पकड़ा ही था कि अविका ने उसे पर्दे के बीच उलझाया और भागकर दूसरी तरफ आई। कबीर ने पर्दे हटाए और कहा, रूम इतना भी बड़ा नहीं है कि तुम मेरी पकड़ में नहीं आओगी, और जब तुमने मुझे अड़ियल कह ही दिया है तो अब मैं अपना अड़ियलपन दिखा ही देता हूँ। उसके ऐसा कहने पर अविका ने कहा, अच्छा, मतलब आप कबूल करते हैं कि आप अड़ियल हैं? कबीर उसकी तरफ बढ़ते हुए, मैंने कब कहा? और एक बात, अड़ियल मैं नहीं तुम हो, और जिद्दी भी हो। अविका अब गुस्से से उसके करीब जाकर, क्या कहा आपने? मैं अड़ियल हूँ और जिद्दी भी? उसकी बात पर कबीर ने हाँ में सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए अविका को देखकर अपनी आईब्रोज ऊपर उठाई। कबीर ने उसकी कमर में हाथ डाल दूसरे हाथ से उसके बालों को कान के पीछे खोसते हुए उसकी नाक को अपनी नाक से टच कर कहा था ना, रूम इतना भी बड़ा नहीं कि तुम्हें पकड़ ना पाऊं। और मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ा, तुम खुद ही मेरे करीब आ गई। अविका उससे दूर हटते हुए, आपने चीटिंग की है, आप ऐसा नहीं कर सकते। कबीर फिर उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए, डार्लिंग मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अविका उसे अपनी तरफ आते देख, स्टैच्यू। कबीर जहां था वहीं रुक गया। अविका उसे देख मुस्कुराई और आराम से बेड पर बैठते हुए बोली, अब बताइए क्या करेंगे? कबीर बिना हिले उसकी तरफ देख, एक बार फ्री तो करो, फिर देखो मैं क्या करता हूं। अविका उसके पास आकर, ओ, धमकी। अविका ने उसे गौर से देखते हुए कुछ सोचा और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट फैल गई। कबीर ने उसे ऐसे मुस्कुराते देखा तो बोला, सुनो, मुझे तुम्हारी ये मुस्कुराहट कुछ ठीक नहीं लग रही। कुछ ऐसी वैसी हरकत की ना तो सोच लेना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अविका उसके सामने आकर उसके बालों को ऊपर की तरफ इकट्ठा कर उसमें रबर बैंड लगाकर उसकी एक चोटी बनाकर, डरती नहीं हो आपसे, समझे? अविका ने अपना फोन उठाकर कैमरा ऑन कर कबीर से कई सारे फोटोज क्लिक किए और कबीर की तरफ फोन की स्क्रीन करते हुए कहा, वैसे कबीर, आप इस चोटी में ना बहुत क्यूट लग रहे हैं। कल सुबह ही मैं सबको दिखाऊंगी ये फोटोज। कबीर उसे आंखें दिखाते हुए, तो तुम ऐसा नहीं करोगी? अविका उसकी बात काटकर,
डार्लिंग, मैं कुछ भी कर सकती हूँ और ये तो मैं जरूर करूंगी। कबीर, तुम भूल रही हो, तुम्हें मुझे फ्री भी करना है और उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। अविका उसके पास जाकर उसके गाल खींचते हुए। देखा जाएगा। कबीर ने उसे घूर कर देखा तो अविका ने उसे गुड नाइट कहकर अविका ने लाइट्स ऑफ किए और बेड पर लेट गई। कबीर उससे रिक्वेस्ट करते हुए, यार तुम ऐसे नहीं सो सकती, प्लीज फ्री कर दो, अब मैं और नहीं खड़ा रह सकता। कबीर ने आवाज में भारीपन लाते हुए, यार कल ऑफिस भी जाना है, प्लीज। अविका ने अपने आप को सिर से पैर तक कवर कर उससे फ्री किया तो कबीर ने पहले तो अपने बालों में हाथ घुमाया और रबर बैंड निकालकर बालों को सेट किया। उसने अविका की तरफ देखा और कहा, तुम्हें तो कल बताऊंगा। अविका अपना मुंह जरा सा खोलते हुए, क्या बताएंगे? दूसरी तरफ लेटते हुए कबीर ने जब उसकी आवाज सुनी तो वो मुस्कुराया और उसके करीब खिसकते हुए धीमे से कहा, क्यों, डर लग रहा है? अविका उसकी आवाज सुन जैसे ही पलटी, उसका चेहरा कबीर के चेहरे के एकदम करीब आ गया। अविका अब पलटने को थी तो कबीर ने स्टैच्यू कहा। अविका अब पलटने को थी तो कबीर ने कहा, स्टैच्यू। अविका जहां थी वहीं रह गई। डर के उसने आंखें बंद कर ली। कबीर ने उसे देख कहा था ना, जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम रहोगी। और ये क्या, तुमने तो अभी से डर के मारे आंखें बंद कर ली, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अविका ने उसकी बात सुनते ही आंखें खोल ली। कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए उसके ऊपर से झुकते हुए साइड टेबल से उसका फोन उठाया। कबीर ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और अविका की उंगली टच कर फोन का लॉक खोला। उसने अपने अभी वाले फनी फोटोज अविका को दिखाते हुए डिलीट किए तो अविका ने कहा, ज्यादा खुश मत होइए, ये फोटोज मैं पहले ही रागी को सेंड कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पता था जैसे आप फ्री होंगे सबसे पहले फोटोज डिलीट करेंगे। और अब अगर आपने कुछ भी किया तो। कबीर ने आईब्रोज ऊपर उठाते हुए कहा, तो। अविका ने अपनी आंखें बंद कर ली तो कबीर ने उसके चेहरे पर फूंक मारी, जिससे अविका ने एक बार फिर आंखें खोल ली और कबीर की तरफ आंखें छोटी कर बच्चों की तरह मासूमियत से देखा। उसे देख कबीर ने कहा, ओके फ्री। उसके कहते ही अविका सीधी लेटी और चैन की सांस ली। कबीर अपनी कोहनी बेड पर टिकाकर हथेली कान से होकर सिर पर रखकर अध लेटा होकर, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुमने कबीर को छेड़ा है और मैं छेड़ने वाले को इतनी आसानी से छोड़ता नहीं हूं और तुम्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। अविका उसकी बात सुनकर, तो आपको क्या लगता है मैं आपको छोड़ दूंगी? कबीर उसकी बात पर हंस पड़ा और बोला, शेरनी भीगी बिल्ली की तरह क्यों जवाब दे रही है? अविका ने उसे गुस्से से घूरा और करवट बदलकर सो गई। कबीर ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया और उसके कान में फुसफुसा कर कहा, गुड नाइट शहजादी, एंड आई लव यू। अविका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दोनों ही मुस्कुराते हुए कब नींद के आगोश में चले गए पता ही नहीं चला।